हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में। गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं होता, ये वो एहसास है जिसे हम बिना बोले महसूस कर लेते हैं। कभी ये उपहार होता है, कभी प्रार्थना और कभी खामोश भावनाओं का सबसे सुंदर जरिया। लेकिन गर्मियाँ आते ही गुलाब की मुस्कान जैसे फीकी पड़ने लगती है। फूल छोटे हो जाते हैं, कलियाँ सूखने लगती हैं और पत्तियाँ जैसे थक जाती हैं। गुलाब कुछ कह नहीं पाता पर महसूस जरूर कराता है कि अब उसे हमारी देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुलाब की वो ज़रूरतें जो गर्मियों में और भी बढ़ जाती हैं, वो देखभाल जो उसे फिर से तरोताज़ा बना सकती है और कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय जो उसे फिर से मुस्कुराना सिखा देंगे। तो चलिए बात करते हैं गुलाब के बारे में कि गर्मियों में इसकी देखभाल आपने कैसे करनी है। मेरे पास गुलाब के लगभग जो वो 18 प्लांट है। इनमें से 12 प्लांट ऐसे हैं जो मैंने कटिंग से तैयार किए हैं और 3 प्लांट ऐसे हैं जो मैं नर्सरी से लाई हूँ और जो बाकी 2 प्लांट है ना, वो बेल वाले प्लांट है, वो मुझे किसी ने गिफ्ट किए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस गर्मी के मौसम में भी मेरे गुलाब में ग्रोथ हो रही है, नई नई कलियाँ भी बन रही हैं और फूल भी आ रहे हैं। हाँ, कुछ छोटे हैं लेकिन प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये सबसे ज़रूरी बात होती है। गुलाब में फूल छोटे क्यों होते हैं, ये अक्सर सभी के मन में जो वो क्वेश्चन आता है। ये देखिए, ये वो गुलाब है जिसमें छोटे छोटे से गुलाब लगते हैं और भर भर के फ्लावरिंग होती है। अभी बहुत छोटा सा प्लांट है और इसमें भी न्यू न्यू ग्रोथ आ रही है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो कई लोगों को परेशान करता है कि गुलाब फूल तो देता है गर्मियों में, लेकिन गर्मी के फूल इतने छोटे क्यों हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है तेज़ गर्मी और ज़मीन की नमी का तेज़ी से उड़ जाना। गुलाब का पौधा जब गर्मी में ज़्यादा पानी खोता है तब वो अपनी ताकत पत्तियों और जड़ों को बचाने में लगा देता है। फूलों पर तो उसका ध्यान ही नहीं होता क्योंकि फूल बनाना उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाता है। और दूसरा कारण होता है हीट स्ट्रेस की वजह से पौधा जो वो बड फॉर्मेशन के समय ही कली को छोटा कर देता है ताकि उसकी एनर्जी बची रहे। यानी गुलाब फूल छोटा दे रहा है लेकिन वो हार नहीं मान रहा है, वो सिर्फ खुद को बचा रहा है। इसलिए जब हम छोटे फूल देखें तो नाराज़ नहीं होना है गुलाब से, बल्कि ये समझे कि अब हमें जो है इसकी मदद करनी है। तो इसकी मदद कैसे हो सकती है कि हमें इसकी देखभाल करनी है ताकि ये गर्मी में कम से कम जो वो ज़िंदा रह सके, अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो हमें इसके लिए क्या करना है, चलिए उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ कि कुछ पत्तियाँ जो थोड़ी जली हुई हैं, 1-2 पत्तियाँ ही हैं मेरे गुलाब के पौधों में, बाकी मेरे पौधे बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल ऐसे जली हुई होती है या कुछ पीली भी पड़ जाती हैं, कई बार मुरझा भी जाती हैं। ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है। गर्मियों में गुलाब बहुत नाजुक होता है, अगर उसकी जगह सही नहीं है तो तेज़ धूप में उसकी पत्तियां जो वो झुलसने लगती हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको तय करनी है वो है आपके गुलाब की लोकेशन। ऐसी जगह जहां सुबह की हल्की धूप मिले लेकिन दोपहर की तेज़ तपती धूप से बचाव हो। अगर आपके पास सिर्फ धूप वाली बालकनी है तो आप हल्के नेट से या किसी भी ऐसी चीज़ से उसको जो वो शेड दे सकते हैं। मैंने जहाँ पे जो गुलाब के पौधे रखे हैं ना, यहाँ क्या होता है कि 12 बजे तक मॉर्निंग की धूप आती है, उसके बाद यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। जितने भी मेरे गुलाब के पौधे इस तरफ रखे हैं ना, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे। हालांकि ये बहुत छोटे पौधे हैं, 1-1 साल के पौधे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और वो भी कटिंग से लगाए हुए पौधे हैं। तो आप देख सकते हैं तब भी ये कितने स्वस्थ हैं। लोकेशन गुलाब की जो वो सेहत की नींव होती है। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो ना खाद असर करेगी और ना पानी असर करेगा। इसलिए आपको लोकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तपती धूप से तो गुलाब को ज़रूर बचाइए। ज़मीन पे लगा गुलाब है ना, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पॉट में लगा है ना तो बहुत सारी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। आप देखिए, ये फूल तो कितने अच्छे से खिल रहे हैं, जो शायद उतने बड़े नहीं हैं, थोड़े से सिकुड़े से हैं, छोटे से हैं, लेकिन फिर भी ये फूल आ रहे हैं क्योंकि मेरा पौधा हार नहीं मान रहा है। ये फूल दरअसल कोई शिकायत नहीं बल्कि एक संकेत है बचाव का, डिफेंस का। गर्मी की उस आग से लड़ते हुए भी गुलाब कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो कमज़ोर ही सही लेकिन मैं अभी भी फूल दे रहा हूँ।
इसे देखकर मैं कभी निराश नहीं होती, बल्कि मुझे लगता है कि अब बारी मेरी है इसकी मदद करने की। जैसे ये अपनी सीमित ताकत से खुशियाँ दे रहा है, अब मैं अपनी पूरी समझ से इसको राहत दूंगी। तो राहत ये है कि अभी जो भी फूल इसके सूख गए हैं ना, अभी उनको निकालना होगा। इन फूलों को हटाना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी पौधे को सही खाद देना। गार्डनिंग की भाषा में इसे कहते हैं डेड हेडिंग, मतलब सूखे मुरझाए फूलों को पौधे से अलग कर देना। लेकिन इसका कारण सिर्फ सुंदरता नहीं होता, बल्कि विज्ञान भी यही कहता है कि जब एक फूल सूखता है ना, तो पौधा अपनी ऊर्जा वहीं भेजता रहता है और बीज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इससे जो वो नई ग्रोथ रुक जाती है, नई पत्तियां और नई कलियां आने की संभावना जो वो कम हो जाती है। लेकिन जब हम उस सूखे फूल को हटा देते हैं तो हम पौधे को ये इशारा देते हैं कि अब तुम बीज मत बनाओ, अब तुम फिर से फूल बनाओ। यही है गुलाब के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग, उसकी भाषा में उसकी मदद। छोटी सी छंटाई से हम उसे फिर से नई शुरुआत का रास्ता दे सकते हैं। तो इसलिए जितने भी सूखे फूल हैं उनको जो वो जल्दी से जल्दी हटा दीजिए, ताकि पौधे के ऊपर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना हो। अब जब मैंने गुलाब को पुरानी थकावट से मुक्त कर दिया है, तो अगला काम है उसे थामना। जैसे किसी थके हुए दोस्त को साए में बिठा देना। गर्मी में सबसे बड़ा संघर्ष है मिट्टी की नमी का बचा रहना। तेज धूप ऊपर से जलाती है और मिट्टी नीचे से सूख जाती है। इसलिए मैंने अपने गुलाब को राहत देने के लिए की है मल्चिंग। मल्चिंग यानी मिट्टी को ढकने की एक खूबसूरत कोशिश। अब देखिए मैंने मल्चिंग के लिए क्या यूज़ किया है। ये बोस स्पॉन्ज के टुकड़े हैं जो अक्सर गद्दे या कुशन के अंदर भरे जाते हैं। ये मेरे प्लॉट में पड़े हुए थे। मेरे पड़ोस में किसी ने जो वो सोफ़े ठीक करवाए थे, तो उन्होंने प्लॉट में फेंक दिए थे और मैं उठा के ले आई। मुझे लगा कि गार्डनिंग में मेरे ये काम आएंगे। तब तक ये नहीं सोचा था कि मैं इसकी मल्चिंग करूँगी, लेकिन ये इतने काम आएंगे ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि ये आज तक की मुझे सबसे अच्छी मल्चिंग लगी है। राइस हस्क भी इसके आगे फेल है, कोकोपीट भी फेल है। ये क्या है, स्पॉन्ज के टुकड़े शाम तक जो वो अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखते हैं, और जो मिट्टी की ऊपर वाली परत है ना, वो शाम तक सूखती ही नहीं है और बिल्कुल गीली गीली सी रहती है। सच बताऊं, जब से मैंने इनकी मल्चिंग की है ना, मेरे गुलाब के पौधों की रंगत ही बदल गई है। नई नई जो वो ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो हमेशा अच्छा रहा है ना प्लांट का। ये देखिए मैं अभी उठा के बताती हूँ। ये सुबह मैंने 5 बजे के करीब पानी दिया होगा। अभी जो वो 1:30 या 2 बजे का टाइम है, 1:30 बजे का टाइम है, 1:30 का। और इसमें देखिए कि अभी तक भी मिट्टी जो वो गीली है। आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी गीली है। नहीं तो इतना टेम्परेचर है, इस टाइम तक मिट्टी जो वो गीली होना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या है कि इस स्पॉन्ज में पानी इतने अच्छे से होल्ड रहता है कि ये मिट्टी को सूखने ही नहीं देता। यहाँ तक तो धूप पहुँचती ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही धूप पहुँचती है। ये देखिए मिट्टी अभी तक भी पूरी मॉइस्ट है, आप देख सकते हैं। स्पॉन्ज में क्या होता है कि मॉइस्चर रोकने की ज़्यादा ताकत होती है और मिट्टी को जो वो सीधा धूप से ये बचाती है। मल्चिंग का असर सिर्फ मिट्टी तक नहीं रुकता, बल्कि पूरा माहौल बदलता है। पौधे के आसपास का नमी बनी रहती है, आसपास जड़ें ठंडी और सुरक्षित महसूस करती हैं और पौधा ज़्यादा जो वो आत्मविश्वास के साथ बढ़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पौधे को पानी दे दिया बस काफ़ी है, लेकिन असल स्नेह तो वहाँ दिखता है जहाँ हम उसकी जड़ों को भी जो है राहत देते हैं। और राहत देने के लिए मल्चिंग जो है वो सबसे बेस्ट है। अब जरा ध्यान से देखिए, गुलाब में नई कोपलें भी आ रही हैं, कलियां भी बन रही हैं और कुछ फूल भी, चाहे छोटे हैं लेकिन आ तो रहे हैं। और इसका कारण है धैर्य और सही समय पर सही देखभाल। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि इस समय आप गुलाब को कोई भी भारी खाद मत दीजिए, ना डीएपी, ना कंप्लीट फर्टिलाइज़र और ना ही पोटाश, क्योंकि गर्मी में ये चीज़ें पौधे को उत्साहित नहीं करती बल्कि थका देती हैं। इस समय पौधा अपने आप को संभाल रहा होता है, बस उसे हल्का सा सहारा दीजिए, थोड़ी नमी, थोड़ी छाँव और थोड़ा सा नाइट्रोजन, बस उससे ज़्यादा आप इसको कुछ भी मत दीजिए। नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो पत्तियों की हरियाली, कोपलों की ताजगी और पौधे की रोज़मर्रा की मेहनत का आधार होता है। गुलाब के लिए गर्मियों में नाइट्रोजन किसी टॉनिक से कम नहीं है, लेकिन हैवी डोज नहीं देनी है, बस हल्के रूप में समय समय पर इसको नाइट्रोजन दीजिए। तो नाइट्रोजन आप कैसे दे सकते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। आप जो है ना वो किचन में जैसे कि चाय पत्ती होती है, जो इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, आप उसको धो के सुखा के उसको दे सकते हैं। आप गोबर की खाद दे सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद को डायरेक्ट नहीं देना, उसको पानी में घोल के उसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है।
चावल का पानी आप दे सकते हो। चावल के पानी में बहुत ज़्यादा जो वो प्रोटीन की मात्रा होती है। कभी कभी बर्मी कंपोस्ट की एक पतली लेयर भी काम कर जाती है। एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट की लेनी है और आपने जो वो गमले में डाल देनी है। इनमें क्या होता है, इन सभी में जो वो नाइट्रोजन की मात्रा जो वो बहुत संतुलित होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। पौधा उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेता है और धीरे धीरे जो वो ग्रोथ करता रहता है। तो दोस्तों, आप इनमें से जो भी चीज़ आपके लिए कन्वीनियंट हो वही चुनिए, चाहे वो चावल का पानी हो या गोबर की खाद का हल्का सा घोल हो। बस एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप इनको देना तो उसकी मात्रा जो वो कम होनी चाहिए, लेकिन नियमित होनी चाहिए। यानी कि एक बार दे दिया, ये नहीं है कि आप 2 महीने तक फिर पौधे की बात ही ना पूछो। हर 15 से 20 दिन के बाद आपने ये जो प्रोसेस है ना वो रिपीट करनी है। गर्मियाँ हैं तो आप 1 महीने का गैप दे लीजिए। हर 30 दिन के बाद आप जो है वो नाइट्रोजन की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है वो अपने गुलाब के पौधों को जरूर दीजिए। और जो मैं दे रही हूँ ना, मैं दे रही हूँ बिल्कुल फ्रेश चाय पत्ती, और मैं हमेशा फ्रेश चाय पत्ती ही देती हूँ। मुझे लगता है कि गर्मी में जो है वो पौधों को हैवी चीज़ें देना ठीक नहीं होता, इसलिए ऐसे हल्के टॉनिक जो है वो पौधे के लिए बेस्ट होते हैं। ये पौधे को क्या करते हैं, धीरे धीरे ताकत भी देते हैं और पौधे को कोई भी परेशानी भी नहीं होती, पौधा हमारा स्वस्थ रहता है। देखिए, चाय पत्ती हो या गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र, इन सब में ना एक चीज़ तो कॉमन है और वो है नाइट्रोजन, जो इस समय गुलाब की नई पत्तियों और कलियों के लिए सॉफ्टली काम करती है। ग्रोथ को जेंटल सपोर्ट देती है बिना किसी ओवरलोड के। और इससे होगा क्या, आपके पौधे की जो पत्तियां हैं ना वो रिच ग्रीन होंगी, आपके पौधे की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी। ये सब करने के बाद एक छोटी सी और देखभाल जो दे सकती है गुलाब को एक जेंटल पुश फूलों की ओर बढ़ने के लिए। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एप्सम सॉल्ट का स्प्रे। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और हल्का सुबह या शाम को पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए। इसमें होता है मैग्नीशियम और सल्फर जो फोटोसिंथेसिस को बेहतर बनाते हैं और गुलाब के पत्तों का रंग जो वो रिच ग्रीन हो जाता है और कलियां भी मजबूत बन जाती हैं। लेकिन याद रहे, ये कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है कि बस जादू की छड़ी घुमाई और आपका पौधा जो वो स्वस्थ भी हो गया, कलियां भी बन गई और फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे ही कोई भी जो खाद है, कोई भी हमारी केयर है, वो धीरे धीरे ही असर करती है। ये तो बस एक स्पॉटिंग केयर है जो गुलाब के भरोसे को और मजबूत बनाती है। और हाँ, गर्मी में सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही स्प्रे करें, क्योंकि ओवर केयर भी कभी कभी उल्टा असर कर देती है। तो इस तरह से देखभाल करेंगे ना, आपका पौधा जो वो स्वस्थ रहेगा। लास्ट में एक बात और जो कि मैंने सोच समझ कर ही करी और मुझे लगता है कि मेरा ये प्रैक्टिकल जो वो बहुत अच्छा रहा है। मैंने अपने गुलाब के पौधों को जेड प्लांट के पास रखा है, क्योंकि जेड प्लांट की पत्तियों में एक नेचुरल मॉइस्चर होता है और उसके आसपास का हवा का जो माहौल होता है ना, हल्का सा ठंडा और नमी भरा रहता है। गर्मी के वक्त मुझे लगा कि अगर गुलाब को एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो उसके आसपास ठंडक बनाए रखे, तो उसकी ग्रोथ भी सॉफ्ट बनी रहेगी। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि पौधे भी कंपेनियनशिप फील करते हैं, बस उनकी भाषा थोड़ी सी अलग होती है। और ये जो मैंने प्रैक्टिकल किया ना, ये मुझे जो वो थोड़ा सा सक्सेस भी लगा, क्योंकि मुझे इनकी ग्रोथ में जो वो फ़र्क दिखा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस गर्मी में भी आपका गुलाब हर दिन दिल से मुस्कुराए, तो बस ये छोटी छोटी बातें जो वो ध्यान में रखिए। इन छोटी छोटी बातों को समझिए, अपनाइए और गुलाब को सहेजिए। यही प्यार, यही देखभाल इसे गर्मी में भी महकने का हौसला देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।